टक्कर में, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, झुग्गी बस्ती जिंदाबाद। बोला कि 2500 अथी बना के देंगे, मोदी बोला, वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। झुग्गी के बदला हम लोग के मकान चाहिए, झुग्गी के बदला हम लोग मकान चाहिए, मकान चाहिए, मकान चाहिए, हाँ हम को मकान चाहिए। 15 साल केजरीवाल साहब रह गए कि एक भी झुग्गी वाले को छोड़ा नहीं। जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, जब से पूरी दिल्ली को इसने तबाह कर रखा है, बिल्कुल बहुत मिस कर रहे हैं। आई लव केजरीवाल, और अब फिर दोबारा केजरीवाल आएंगे। गरीब को ही हटा रहे, गरीब हट जाएगा, गरीबी अपने आप ही हट जानी है। जब गरीब हट जाए, गरीब हट जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है तो हमने के 400 साल हो गया, हाँ 40, नहीं कुछ नहीं हुआ। अगर इस बार 100 दिन हाँ 2 महीना में 2 महीना से जीती हो जाता। जीती है जब से ये प्रधान करी है, जब से रेखा गुप्ता जीती, जब से ये झुग्गी के सत्यानाश कर, जहाँ झुग्गी हुआ मकान, जहाँ झुग्गी हुआ मकान दिया जाएगा। अब आज देखो क्या कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हती चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं वजीरपुर के इंडस्ट्री एरिया के उस इलाके में जहां पे देखिए ये झुग्गी बस्ती इस समय यहाँ बुलडोजर चल रहा है लगातार इस पूरे इलाके में। आज सुबह से ही बताया जा रहा है 10 बजे के आसपास से ही कार्रवाई चल रही है, और आप देखिए लगातार हमारे पीछे ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। और यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक के पास जितनी झुग्गियाँ हैं, इन सबको लगातार बुलडोजर धराशायी कर रहा है। लोगों में आक्रोश है कि हमारे को पहले न नोटिस दिया गया, न बताया गया, और बीजेपी के नेता यहीं आके रात गुजारते थे, कहते थे जहां झुग्गी वही मकान, और हम उनके मकानों को टूटने नहीं देंगे, आप सिर्फ बीजेपी को मौका दीजिए। मगर इस समय यही लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, और उनका साफ कहना है कि अब वो बीजेपी के नेता कहाँ गए। यहाँ से जो बीजेपी की विधायक हैं वो यहाँ से अब नजारत हैं, लोग गुस्सा निकाल रहे हैं कि आखिर अब वो कहाँ गई मैडम, कि जो कहती थी कि हम आपके भाई बहन हैं, हमें आप वोट दीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी झुग्गियों को बचाएंगे। और अब लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार हो या यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही हो दिल्ली में, कभी कोई कार्रवाई नहीं, मगर हम लोग 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं, और अब एकदम यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। मात्र 3 महीने में, या ये कहें बीजेपी की 100 दिन की सरकार ने ही पूरे दिल्ली में कहर बरपा रखा है, और हर जगह गरीबों को टारगेट कर रही है, ऐसा आरोप यहाँ के लोगों का है। देखिए इस समय हम वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के ठीक साथ पे खड़े हैं। यहाँ पे रेलवे जो ट्रैक है उसके पास में ये जो झुग्गियाँ थी ये आज सारी तोड़ी जा रही हैं, और यह पूरा इलाका इस समय देखिए रोड पे है, इस वक्त रेलवे ट्रैक पे आ गया है। और लगातार जैसा यहाँ के आरोप हैं कि लोगों को कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, और ये देखिए पूरा इलाका इस समय, ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सारा सामान इनका बाहर निकाल दिया गया है। सारा ये आज़ादपुर जो मंडी है उसके पास में जो रेलवे ट्रैक है वो, और साथ में वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के ठीक पीछे जो ये है, ये सारा इलाका, ये जो यहाँ पे इलाका है, इस पर देखिए किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सारी यहाँ की जो झुग्गी बस्ती है इनको तोड़ा जा रहा है, और बुलडोजर लगातार इस इलाके में कार्रवाई कर रहा है। और इस पूरे इलाके में ये देखिए इस पूरे मकान को, यहाँ के आसपास के जो रेलवे के ट्रैक पे हैं, उन सभी को ये देखिए, ये वंदे भारत ट्रेन जो इस समय जा रही है आप देख सकते हैं, ये वही आज़ादपुर का और वजीरपुर का मेन इलाका है जहाँ से ट्रैक निकलता है, और दोनों साइड यहाँ पे ये कार्रवाई चल रही बुलडोजर की। और ये देखिए पूरा इलाका इस समय तहस नहस हो चुका है। कल निजामुद्दीन की मद्रासी कॉलोनी में यह कार्रवाई हुई थी, और आज ये देखिए यह वजीरपुर का जो इलाका है, यहाँ पे ये सारा सामान इस वक्त लोगों का बाहर निकल गया है। जितना हो सकता लोगों को बचा पाए वो बचा पाए, मगर जिसका आप देखिए किस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है, सारा सामान रोड पे लोग लेके आ चुके हैं। पूरा इलाका इस समय तोड़फोड़ की कार्रवाई से गुजर रहा है, और इस समय ये जो बुलडोजर है यह लगातार इस इलाके में कहर बरपा रहा है। और आपके सामने है ये लोग, ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे, उनके अंदर नाराजगी है,
सभी इस समय इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और साफ वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और जो पहले की सरकारें थी उन्होंने कहीं ऐसा कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की, मगर जैसी बीजेपी सरकार आई है वही थे जो कहते थे कि यहाँ पे जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे और लोगों के साथ यहाँ पे झुग्गियों में एक रात गुजारी थी, लोगों को यहाँ पे आश्वासन दिया था और कहा था कि हम यही रहेंगे, आप लोग हमारे भाई बहन हैं। और आज यही झुग्गियाँ बस्ती इस समय उजाड़ी जा रही हैं। ये आरोप लोगों के हैं और रेखा गुप्ता के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ इस समय लोग गुस्से में हैं और साथ ही साथ इस समय आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को याद कर रहे हैं ये लोग। और आपके सामने ये दृश्य है कि किस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और पूरे इलाके में इस समय इन मकानों पे लगातार कार्रवाई चल रही है। आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर इस वक्त इस पूरे इलाके में कहर बरपा रहा है और सभी लोग इस वक्त भारी फोर्स के साथ यहाँ यह कार्रवाई हो रही है। इस पूरे इलाके में इस समय तोड़फोड़ चल रही है। ये वजीरपुर का इलाका है जहाँ पे लगातार इस इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे उनका जब मकान छीन रहा है, मकान पे कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो लोग इस समय दुखी हैं, परेशान हैं। आखिर कहाँ जाएं अपने परिवार को लेके, यह उनका आरोप है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार इस इलाके में कार्रवाई चल रही है और यह पूरा इलाका इस समय जहां तक आपकी नजर जाएगी, देखिए रेलवे ट्रैक के साथ में ये बने जितने भी मकान थे, झुग्गियां थी, ये सभी इस समय लगातार धराशायी की जा रही है और हर कुछ मिनट बाद यहाँ पे एक न एक ट्रेन आ रही है। देखिए इस समय भी आपको दिख रहा होगा बगल से ट्रेन जा रही है। इस ट्रैक पे ट्रेनों की आवाजाही को डाइवर्ट किया गया, मगर यहाँ से भी कई गाड़ियाँ निकल रही है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता। मगर ये देखिए लगातार इस समय बुलडोजर की कार्रवाई इस इलाके में चल रही है। वोट लेने के लिए आ रही थी, झुग्गी टूटा तो देखने भी नहीं आई। यहाँ पे वो लोग रात गुजार के भी गए हैं, रह के भी गए हैं, रह के गई है, घर में खा के भी गई है। हाँ, पूनम भारद्वाज बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी से कहते थे कि कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम आपके भाई बहन हैं। हाँ, और आज जब टूट रहे तो देखने भी नहीं आई। काल के बदल काल लोग गया है उसके पास, बोली कि हम रेलवे वाले के नहीं है, नीचे से ऊपर से आधे रस रही टूटे खातिर। आप बोली कि नीचे से टूटेगा, इसलिए कि ऊपर वाला बना लेगा। सुरेश भारद्वाज का बेटा बोल रहा था। मगर कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अरे ये तो हमनी के 40 साल हो गया। हाँ, 40 नहीं, कुछ नहीं हुआ। मगर इस बार 100 दिन हाँ, 2 महीना में 2 महीना का जीती हो जाता। जीती है जब से ये सरकार करी है, जब से रेखा गुप्ता जीती, जब से ये झुग्गी के सत्यानाश, जहाँ झुग्गी हुआ मकान, जहाँ झुग्गी हुआ मकान दिया जाएगा। अब आज देखो क्या कर रही है। नहीं दिया, आज ना झुग्गी मकान मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रही। कार्रवाई हो रही है, पटरी पकड़ दी, भसड़ पटरी पकड़ दी, आज झुग्गी टूट के पटरी पकड़ दी, झुग्गी तोड़ दी। क्या चाहते हैं आप लोग? आखिर आप लोग गुस्सा तो जायज है, जब केजरीवाल से तो कोई कार्रवाई नहीं थी, बीजेपी के आते ही आप लोग रोड पर आ गए। देखो रोड पर आ गई, लाइन पर आ गई, लाइन पर कर दिया भसड़ी। पीएम आवास योजना में, हाँ, जैसा पीएम आवास हम लोग की भी जगह चाहिए, नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोला कि 2500 का अथी बना के देंगे, मोदी बोला, वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। झुग्गी के बदला हम लोग के मकान चाहिए, झुग्गी के बदला मकान चाहिए, मकान चाहिए, मकान चाहिए। हाँ, हमनी को मकान चाहिए। जब झुग्गी टूटा तो हमनी मकान चाहिए। रोज कमाते रोज खाते हैं गरीब आदमी, रोज कमाते रोज खाते हैं बाबू। कमाने खाने वाला आदमी कहाँ जाएगा? मकान देंगे, लेकिन उसमें से भी कितने लोगों को मकान नहीं मिला है। 540 लोगों को मकान नहीं मिला, वो लोग कहाँ जाएंगे ये मुझे बताओ। और यहाँ पे आज जो ये यहाँ पे तो लोगों को तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो लोगों को झुग्गियाँ ही नहीं मिली है, मकान ही नहीं मिलेगा तो वैसे ही तोड़ रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? कितने लोग रहते हैं करीब यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत लोग रहते हैं, यहाँ कोई नोटिस, कोई बातचीत पहले बताई गई? कुछ नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया। लाखों से ज्यादा, हाँ, वो सभी एकदम रोड पे आ गए। हाँ, रोड, कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ जाएंगे? अब समस्या ये है कि आप लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, हम कहाँ जाएंगे? तो क्या
सोचा है? कोई नेता अभी तक यहाँ आया नहीं, पूनम भारद्वाज यहाँ की MLA, वो तो देखने भी नहीं आई। नहीं आई। और जब वोट की बात थी तो यहीं आके सो रही थी, हाथ पैर जोड़ती थी, यहीं आके रहती थी दिन भर। क्या हमें वोट दो, हम आपके मकान बचाएंगे, जहाँ झुकी वहीं मकान दिलाएंगे, 21,000 रुपए देंगे गर्भवती औरतों को, हर महिलाओं को 2500 रुपए दे, ऐसा कुछ भी नहीं। और सिलेंडर होली दिवाली में फ्री देंगे, वो भी कुछ भी नहीं। और अभी तक वो मैडम आई मिलने आप लोगों से? नहीं मिलने आई। आप लोगों ने फोन किया? झुग्गी से कह रही है नहीं जीती हूँ मैं, मुझे झुग्गी से नहीं मतलब है। अच्छा, कह रही है झुग्गी से मुझे मतलब नहीं, मैं नहीं जीती, नहीं जीती। गुप्ता मुर्दाबाद, बोली मैं यहाँ से नहीं जीती। गाड़ियों में घूम रही है, इधर खाएगी मैं। अब गाड़ियों में घूम रही है? अब नहीं आ रही। मैं झुग्गी से नहीं जीतती हूँ, मेरा झुग्गी से नहीं कोई मतलब है। 40-42 साल मुझे झुग्गी के अंदर हो गई है, अभी तक ऐसा कोई बुलडोजर चला नहीं। 10-15 साल केजरीवाल साहब रह गए कि एक भी झुग्गी वाले को छोड़ा नहीं। जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, जब से पूरी दिल्ली को इसने तबाह कर रखा है। और रेलवे लाइन का एक बहाना बना के उन्होंने हमसे बोला कि एक झुग्गी ऊपर की तोड़ेंगे, एक झुग्गी बोल के देखो कितनी झुग्गी तोड़ दिए। और किसी को बताया भी नहीं, ना नोटिस दिया, ना कुछ दिया, एक भी मौका नहीं दिया, सारा सामान हम लोगों का दब गया। लोग वो बीजेपी तो कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। सर वो सिर्फ कहती है, करती नहीं है। करने वाला तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल थे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वो करते थे। जब तक वो रहे एक भी झुग्गी नहीं टूटी दिल्ली के अंदर। आज अरविंद केजरीवाल को आप लोग मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत मिस कर रहे हैं। आई लव केजरीवाल। और अब फिर दोबारा केजरीवाल आएंगे। मतलब बीजेपी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है? बिल्कुल मार रही है जी। हम गरीबों को हटाना चाहती है बीजेपी, लेकिन हम गरीबी ऐसे तो कह रहे गरीबी हटाएंगे। ये गरीबी नहीं हटा रहे, ये गरीबों को हटा रहे हैं, ये गरीबों को हटा रहे हैं। यानी टारगेट गरीब है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसी दूसरे दिन से काम चालू हो गया, जो कि हम लोगों को परेशान करा जा रहा है। तो क्या लगता है बीजेपी जो कह रही थी कि गरीबी हटाएंगे, तो वो सोचे कि पहले गरीबों को हटा दो। सर गरीबी तो हटाने की छोड़ो, हट जाएगी जी नहीं, हाँ। गरीब को ही हटा रहे हैं। हाँ। गरीब हट जाएगा, गरीबी अपने आप ही हट जानी है। जब गरीब हट जाएगा, गरीब हट जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। सोच शायद यही है, यही सोच है कि उनकी इसी तरीके से काम भी करे बीजेपी। बिल्कुल 100 दिन में उन्होंने वादे किए थे, वो पूरे हुए अभी तक? मुझे तो लगता नहीं एक भी वादा पूरा करा है उन्होंने। सिर्फ हम गरीबों को परेशान किया, हम गरीबों की झुग्गी तोड़ी है बस। इसके अलावा कोई काम नहीं किया उन लोगों ने। मांग क्या है आप लोगों की? क्या हम लोगों की मांग है हमारी झुग्गी तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें रहने के लिए जगह तो दे। हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के, कहाँ जाएंगे हम लेके? अब सारे परेशान है ये लोग, कहाँ जाएंगे ये लोग? कम से कम रहने की व्यवस्था तो हमारी करें, उसके बाद तोड़ दें। जो मोदी जी ने आके हमारे यहाँ पे जेलाबाद सामने देखिए बिल्डिंग है ये, यहाँ पे कुछ बिल्डिंगों में मोदी जी खुद आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोला झुग्गी हटाने से पहले आप लोगों को घर दिया जाएगा। वो कहाँ गया वादा? 2-2 लाख रुपए लिए, कहाँ है वो वादा? ये कहा था यहीं पे आके? बिल्कुल यही बोला था केजरीवाल ने। 10 कदम आगे चल के मोदी जी ने बोला था कि यहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। अब झुग्गी तोड़ी जाएगी उससे पहले हमें मकान देंगे, और एक भी मकान नहीं दिया, बिना बताए सारी झुग्गी तोड़ दी। आप खुद देख सकते हैं कितना सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया हम लोगों को। कब से कार्रवाई हो रही है आज? ये आज सुबह से लगे हुए हैं, 10 बजे से लगे हुए हैं। 10 बजे से? सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोगों का सारा सामान दब गया इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज़ को सहन नहीं कर पा रही, इसलिए वो गरीबों को रहने नहीं देना चाहती दिल्ली में। गरीबों के आशियाने वो उजाड़ रही है, गरीबों को रोजगार वो छीन रही है। और आज सिर्फ केजरीवाल जी की सरकार को 100 दिन में, और आप देखिए उसका नतीजा क्या है, किस तरह छोटे छोटे बच्चों को, किस तरह झुग्गी वालों को उजाड़ा जा रहा है। सीएम का बयान आया था कि हम नहीं तोड़ेंगे किसी की झुग्गियों को। सीएम रोज सुबह उठ के बयान देती है कि कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, और रोज कहीं ना कहीं झुग्गी तोड़ी जाती है। कल मद्रासी कैंप में झुग्गियां तोड़ी गई, उससे पहले झुग्गियां तोड़ी गई, जंगपुरा में झुग्गियां तोड़ी गई। आज यहाँ पर 1 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख लोग इन झुग्गियों में रहते हैं, और आज किस तरह तोड़े? यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद आकर सोते थे। यहीं से कुछ दूर पर मोदी जी आए तो गारंटी देकर गए थे कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, पहले मकान मिलेगा, पहले मकान मिलेगा। कहाँ गई मोदी जी की गारंटी? क्यों? क्योंकि मोदी चाहते सारी जगह खाली करा के अपने दोस्तों को दी जाए, इस जगह को बेच दिया जाए, अपने पूरे देश को, अपने उद्योगपतियों को बेच दिया जाए। ये देखिए आप क्या क्या हो रहा है। यही मोदी जी आए थे, इसी जगह मोदी जी आए थे और बोल के गए थे मेरी गारंटी एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। ये नहीं झुग्गी पर करने लगा। अभी तक बीजेपी के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, यहीं पर उनके सांसद और विधायक आकर सोए थे, यहीं पर आकर सोए थे। बीजेपी को वोट देना घातक साबित हो गया। बिल्कुल, आज दिल्ली की जनता पछता रही है। उन्होंने कहा 2500 रुपए देंगे, कोई 2500 नहीं दिए। उन्होंने कहा सिलेंडर देंगे, कोई सिलेंडर नहीं दिया। उन्होंने कहा 21,000 रुपए देंगे, कोई 21,000 रुपए नहीं दिया। दिया क्या? जितने बीजेपी के झंडे लगे हुए सब हटाए जाएंगे। वो देखिए सारे घरों पे झंडे लगे हुए हैं, सब लोगों ने खिलाया इनको खाना, अपने घरों में सुलाया। आज घर ही उजाड़ दिए ये लोग। ये
भाजपा वाले गरीब विरोधी हैं। झुग्गी वही मकान का एक नारा दिया था। कुछ नहीं, जब 1980 की झुग्गियां तोड़ी जा रही है, जिसको काशीराम बहुजन समाज पार्टी के काशीराम ने बचाया था, इसको आके राजा साहब ने बचाया था, बीपी सिंह ने। जब वोट की बारी 20-20 दिन तक यहाँ धरना प्रदर्शन देके सोए थे, जब दुनिया 20-25 साल से नहीं टूटी, आज तोड़ी जा रही है बीजेपी के राज में। यानी केजरीवाल कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, रेहड़ी पटरी भी सब लोग कमा खा रहे थे। आज हर आदमी भूखा मरने के कगार पे, यहाँ तक कि घर का छत भी छीन ली गई। मगर ये तो आप लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं अवैध है। अवैध कैसे है? अवैध आज से पहले 40 साल, हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, आपके लिए अवैध होगा, हमारे लिए हमारी छत है, हमारा घर है, हमारा आशियाना है, हमें विस्थापित कर दो। हमें आप यहाँ से विस्थापन करके कहीं और भी हमें रहने की जगह दे दो, हम बिल्कुल आराम से जाने को तैयार हैं। लेकिन इस तरह बुलडोजर चला के हमारे घरों पर हमारे बच्चों को बेघर मत करो। जब यहाँ पे वोट की बारी आई, कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, सिर्फ तानाशाही है। कि खाली ऊपर की झुग्गी टूटेगी, नीचे की नहीं टूटेगी। ठीक है, अब ये पूरी 5 फुट 7 फुट जितना इनका मन कर रहा है उतना तोड़ देंगे। कोई नोटिस कोई कुछ नहीं था, कोई नोटिस नहीं है, कोई इत्तला नहीं है, सीधे सीधे बुलडोजर चला रहे हैं। और ये लोग सिर्फ गरीबों के ऊपर सीधा सीधा बुलडोजर चलाकर उनको घरों को बेघर कर रहे हैं, उनके बच्चों को बेघर कर रहे हैं। और ये इन्होंने हमेशा गरीबी हटाने से अच्छा गरीब हटा रहे हैं। कुछ दिन बाद ये रोड की भी झुग्गियां तोड़ेंगे, कहेंगे नाला साफ नहीं हो रहा तो रोड की भी झुग्गियां तोड़ेंगे। ये कुछ दिन की बात है, ये रोड की भी झुग्गियां तोड़ेंगे। इलाके में डर है कि कभी कुछ भी हो। हाँ, अब ये है उनका हो गया, झुग्गी तोड़नी है। आज का ये बहाना, हमारी झुग्गियां बहुत आज का ये बहाना किया है, कल को बहाना कर लेंगे आगे का। क्यों जी? सामने आ नहीं रही है। पूनम भारद्वाज जी यहाँ से जीती हुई हैं, सामने नहीं आ रही हैं, जो कि पूरी जनता एकदम धूप में मर रही है, बच्चे इनके प्यास में मर रहे हैं। सत्ता मिल गई, अपने अपने घर हैं, लोग थके हुए महसूस कर रहे हैं। आज पूनम भारद्वाज मुर्दाबाद, पूनम भारद्वाज मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, पूनम भारद्वाज मुर्दाबाद। अफजल जुर्म की टक्कर में भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, झुग्गी बस्ती जिंदाबाद, गरीब एकता जिंदाबाद, गरीब एकता जिंदाबाद।